ज्ञानी यज्ञ कर्म समुद्भव। हे अर्जुन, जो यज्ञ करके अन्न खाता है उसे काल कभी खाता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम तो यज्ञ करता हो, तुम्हें काल नहीं खाएगा। आप सब लोगों को कलयुग में एक सन्यासी के मुंह से कथा सुनने को मिल रही है महाराज, इसीलिए तुम सबसे ज्यादा भाग्यवान हो। न्यासम गते भागवतम, कलयुग में भागवत के सिवाय और कोई सहारा नहीं है आध्यात्म को जानने का, जीवन को समझने का, इस कलयुग से लड़ने का। सब बहते चले जा रहे हैं कलयुग की बाढ़ में महाराज। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब परेशान हैं कलयुग से। क्यों? मशीन का युग आ गया है, संबंध कमजोर हो गए, प्रेम कभी भी सफल नहीं है, प्रेम बिल्कुल कचरा भरा है, प्रेम में पवित्रता नहीं बची है, संबंध केवल मतलब और स्वार्थ के ही रह गए हैं। हाँ, संबंधों में शेष कुछ नहीं है, केवल मान लिया तो संबंध है, बाकी अंदर से है नहीं, अंदर से है नहीं महाराज। हाँ, कितनी भी वफादार स्त्री, कितनी भी वफादार पति हो, फिर भी ये दोनों के मोबाइल में 4-6 नंबर गुप्त मिलेंगे आपको। बताओ ऐसा कैसे हो रहा है? फोन आ रहा है, साइलेंट पे मोबाइल है, दोनों भोजन कर रहे हैं पर बात मोबाइल पे दोनों करना चाहते नहीं है। अभी गुड्डी का फोन बजा, देख लिया गुप्त माल है। क्यों जी, सब्जी कैसी बनी है जी, रोटी आज कम खा रहे हो जी, समझ गए महाराज। दूसरे नंबर पे महाराज उनका आ गया, पप्पू का फोन आ गया, उसने भी समझ लिया गुड्डी के सामने नहीं जमेगा। क्या कहना, आज का भोजन ऐसा ही बनाया कर रोज, कितना तंदुरुस्त भोजन है। भोजन समाप्त हुआ, एक छत पे चढ़ गया और एक रूम में। ये हाल है संसार का। तो यहाँ रिश्ते भी तार तार हो गए। 7 फेरे लिए उनका क्या, सप्तपदी चले उनका क्या, 4 बार आगे मैडम और 3 बार मैडमा, सब घूमे परिक्रमा ली अग्नि की। हे अग्नि देव, तुम्हारी तरह पवित्र रहेंगे हम, पवित्र। कितने पवित्र रहे भैया, इतने पवित्र है महाराज के पूरा तर गए। हाय राम, गुरुजी आप इतना सच्चा क्यों बोलते हो? पाप लगेगा सच नहीं बोला तो। व्यासपीठ है ये। जो लोग व्यासपीठ पर बैठकर आलिस मालिस करते हैं, सेठ जी को देख के अलग, सेठानी को देख के अलग, यजमान को देख के अलग, फिर आगे उनकी दुकान ज्यादा चलती नहीं है, चुप बैठना पड़ता है, कथाएं नहीं लगेंगी। फिर समाज का उद्धार करो, तब महाराज तुम्हारा भी उद्धार होगा। याद रखना, नाव जब डूबती है तो सवारी के साथ केवट भी डूबता है। बचने की कोशिश करने वाला नहीं बचता है। एक्सीडेंट जब बस का होता है तो पहले ड्राइवर भी, सबसे पहले ड्राइवर का खतरा है महाराज। तो आज की गाड़ी का ड्राइवर इंद्रदेव है, खतरा पूरा है, इसलिए होश में गाड़ी चलानी पड़ती है। गैर होश चलाई, तुम्हें अगर इजाजत दे दी गुटखा खाने की तो फिर महाराज की दुकान टिकेगी नहीं, ठाकुर छिना लेगा ज्ञान फ्यान सब है। फिर अगली कथा में मुझे भी लाल पीली हरी डायरियां लाना पड़ेगा और उन डायरियों में देख देख के श्लोक सुनाना पड़ेगा। पीली डायरी में से गीत गाना पड़ेगा और फिर कुछ कहानियां लाल डायरी में से, और 2-4 श्लोक पन्ना खोल, फिर लफड़ा हो जाएगा महाराज।